अज़ीज़ान गिरामी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया में नहीं रहे, पर्दा फरमा गए, तो ऐसे वक्त में एक तरफ तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम का ये हाल है कि तलवार निकाले हुए हैं। अगर कोई ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उसको गर्दन उड़ा दूंगा, ये कह रहे हैं। इतना असर उमर रज़ियल्लाहु ताला पर हुआ था ऐसे वक्त में, जबकि इनसे ज्यादा असर सिद्दीक़ अकबर को हुआ, लेकिन उसको अपने अंदर जज्ब करते हुए संभले और सहाबा इकराम को संभाले। ये सिद्दीक़ अकबर का कमाल था। बहुत गमगीन थे जरूर, लेकिन इस वक्त में सब्र का मुजाहिरा किए। और जब मालूम हुआ, आप तजहीज़ और तकफीन में मसरूफ थे, जब पता चला कि सक़ीफ़ बनु साइदा में अंसार और मुहाजिर जमा हो गए हैं और खिलाफत का मसला छिड़ गया है, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अंसार चाहते हैं कि साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर लें। और उस वक्त हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे, आपके फर्जंद को कुछ कह कर भी भेजे और उसमें अंसार की फजीलतें बयान करने लगे कि अंसारियों को उकसाया और बतलाए कि ऐ अंसारियों, तुम ही हैं जो मुहाजिरीन की मदद किए और तुम्हारी वजह से इस्लाम को गलबा हासिल हुआ। और इधर मुहाजिरीन अपने फज़ाइल बयान करने लगे। ऐसे वक्त में जैसे ही सिद्दीक़ अकबर को पता चला तो आप इस मामले को रफा दफा करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो वैसे वक्त में एक बात जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस हदीस शरीफ के रावी हैं, वो लोगों को बतला दिए कि ऐ लोगों, सुन लो, मेरी एक बात सुन लो, तुम अंसार को खलीफा बनाओ या मुहाजिरीन को बनाओ, वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक बात सुन लो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अइम्मतु मिन कुरैश, जो भी होगा इमाम, खलीफा, बड़ा हाकिम जो भी होगा वो कबीले कुरैश का होगा। ये कहना था कि अंसार पूरे खामोश पड़ गए, सिलेंडर लगे। क्यों? अंसार कुरैशी नहीं थे, जो कुरैशी थे वो पूरे के पूरे मुहाजिर थे। तो ऐसे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां पर पहुंच गए, लोगों को कहने लगे कि ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको हमारे दीन के लिए मुंतखब किया, तो क्या हम उनको अपनी दुनिया के लिए मुंतखब ना कर लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नमाजों के लिए, हमारी इमामत के लिए, दीन के लिए सिद्दीक़ अकबर को इमाम बनाया है। हमारा काम है कि हम अपनी दुनिया के लिए उनको अपना हाकिम, अपना बड़ा तस्लीम कर लें। ये कहते हुए उमर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े और सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बयान की। उसके बाद फिर तमाम मुहाजिर, तमाम अंसार सब आपके हाथ पर बैठ के और मुत्तफ़क़ा तौर पर अवामी नुमाइंदे, यानी अवाम ने आपको मुंतखब किया, खलीफा बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर चाहते तो ऐलान फरमा दे सकते थे, लेकिन इस तरीके से इमामत के लिए आगे बढ़ाकर अवाम को बतला दिया कि देखो, तुम सब मिलकर, जैसे तुम सिद्दीक़ अकबर के पीछे सब मिलकर इक्तदा कर रहे हैं, किसी को इक्तदा में इख्तिलाफ नहीं है, सब मिलकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो मेरे बाद सब मिलकर इनको अपनी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के लिए, खिलाफत के लिए सब मिलकर आगे बढ़ो, उनको खलीफा मुंतखब कर लो। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अगरचे कि ज़माना बहुत मुख्तसर था, 2.5 साल का ज़माना था, लेकिन 2.5 साल के ज़माने में हालात बहुत दिगरगुन थे। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, कुछ कबीलों को मौका मिल गया था। अभी जो नए नए इस्लाम लाए थे या मदीने मुनव्वरा से दूर थे, तो बाज़ कबीले मुर्तद हो गए, बाज़ कबीले ज़कात देने से इनकार कर दिए, बाज़ कबीले कुछ और कहे। और मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नजद के इलाके में था, उन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में नबूवत का ऐलान कर दिया था कि वो हिजाज के नबी हैं और मैं नजद का नबी हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सरगुबी के लिए उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरपरस्ती में एक बड़े लश्कर को भेजे थे, जो बाद में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने उस लश्कर को फिर इजाज़त दी और वो लोग जाकर मुसैलमा का खातिमा कर दिया। एक तो ये जो नबूवत का दावा किया था उसको ख़त्म कर दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसैलमा की अलामतें बतला दिए थे, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखे नहीं थे, वो मिला नहीं था, लेकिन वो कैसा था, क्या है, उसके अलामतें बतला दिए। और मानने के बाद जब वो नहीं मिला तो सहाबा को शक हो गया कि हम कोई दूसरे लोगों से तो जंग नहीं करे, लेकिन देखते देखते काफ़ी लोग जो है ना उसमें मरे थे, खुद मुसैलमा के कई लोग मारे गए थे।
تو آخر میں لاشوں کے نیچے جب اس کی لاش نکلی اور جو علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے وہ دیکھ لیے تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے بالکل صحیح جو ہے نا جگہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی تھی انہی لوگوں سے ہم نے جنگ کیا، اور مسلمان صحابہ کرام کو خوشی ہوئی کہ جو ہے نا ایک جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کو صحابہ کرام نے ختم کر دیا۔ تو اس طرح اٹھنے والے نئے نئے فتنوں کا خاتمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ یہ تو صرف نبوت کا ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کا، مانعین زکوٰۃ روکنے لگے، اور بھی بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے، اور مختلف چیزوں کے جو ہے نا بڑے بڑے سردار وہ اپنے بڑائی کے لیے جو ہے نا مختلف انداز سے جو ہے وہ لوگ اعلانات کر دیے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے واقعے کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی نگرانی میں 11 مقامات پر وہاں پر صحابہ کرام کی جماعتوں کو بھیجے، اور وہ لوگوں کی سرگوبی کی، مقابلہ ہوا، اور وہ لوگ جو ہے نا پھر ہمیشہ کے لیے فتنے دب گئے۔ تو عزیزان گرامی، 2.5 سال کے عرصے میں سب سے اہم کام جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیا، فتنوں کا روکنا، فتنوں کو دبانا، اور اس کے بعد جو اہم کام، اپنے اہم کارنامہ انجام دیا وہ جمع قرآن ہے۔